Students, today we discuss the solution of one-dimensional wave equation by method of separation of variable। यहाँ पे हमारे वे इक्वेशन के टू सॉल्यूशन होंगे, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर हमें कंडीशन गिवन है, इनिशियल वैल्यू एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, तो उसका हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वे एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर हमें कंडीशन गिवन नहीं है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा। जनरल सॉल्यूशन में क्या है, जो भी हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो उनकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इसलिए यहाँ पे हमारे टू सॉल्यूशन आएंगे, एक जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखो, उसके लिए हमने वन डायमेंशनल वे इक्वेशन कंसीडर कर ली। कौन सी, करली स्क्वायर यू बाई करली x2 इज इक्वल टू 1/c², करली स्क्वायर यू बाई करली t2। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। यहाँ पे u क्या है, u हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और c² होता हमारा t बाई रो, t टेंशन होती है, एंड रो क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी। अब हमने इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन लिख लिया कि u एक्स टी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ पे x एंड t आर फंक्शन ओनली x एंड t रेस्पेक्टिवली। अब हमने करली स्क्वायर u बाई करली x² एंड करली स्क्वायर u बाई करली t² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन 2 को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। यहाँ पे ये 2 ऑर्डर की है, तो हम इसको अलग अलग x के रिस्पेक्ट में भी 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और t के रिस्पेक्ट में भी 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 को डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, करली u बाई करली x। करली क्यों आया, पार्शली डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है x एंड t 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे करली आएगा। और राइट हैंड साइड में d आएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो करली u बाई करली x इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू टी, करली u बाई करली x इज इक्वल टू टी डी एक्स बाई डी एक्स, कैपिटल डी एक्स बाई डी एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली स्क्वायर u बाई करली x2 इज इक्वल टू टी d2x बाई dx2। सिमिलरली हमारा क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर u बाई करली t2 इज इक्वल टू x d2t बाई dt2। ये हमारी इक्वेशन 3 होगी। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ करली स्क्वायर u बाई करली x2 एंड करली स्क्वायर u बाई करली t2 इन 1 वी गेट आ गया t d2x बाई dx2 इज इक्वल टू 1/c² x d2t बाई dt2। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, t वाले एक साइड कर लिए और x वाले वेरिएबल एक साइड कर लिए। क्या आ गया, 1/x d2x बाई dx2 इज इक्वल टू 1/c² t d2t बाई dt2। दैट इज इस हम d2x बाई dx2 को हम x डबल डैश लिख सकते हैं और d2t बाई dt2 को हम t डबल डैश लिख सकते हैं। ये हमारे सेकंड डेरिवेटिव हैं। तो क्या आ गया, ये x डबल डैश बाई x इज इक्वल टू t डबल डैश बाई c² t, ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट हैं। जब दोनों साइड इक्वल हैं और इंडिपेंडेंट हैं तो ये दोनों एक सेम कांस्टेंट के इक्वल होंगे, तभी इक्वल होंगे। तो हमने इनको एक सेम कांस्टेंट के इक्वल ले लिया, वो कांस्टेंट हमने के ले लिया। अब ये जो कांस्टेंट के है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे हमारे 3 केस हो जाएंगे, एक के पॉजिटिव, सेकंड के इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड के लेस देन 0। फर्स्ट केस हमने ले लिया कि के
पॉजिटिव है, के ग्रेटर देन 0 है, तो लेट के इज इक्वल टू पी स्केयर। पी स्केयर क्यों लिया? क्योंकि पी की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें तो के हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो के भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमने के को पी स्केयर पुट किया। अब इक्वेशन 1 में एक बार फर्स्ट टू लास्ट ले लो, फिर सेकंड टू लास्ट ले लो। इसका मतलब क्या है कि एक्स डबल डैश एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू टी डबल डैश बाई सी स्केयर टी इज इक्वल टू पी स्केयर। एक बार पी स्केयर को हमने फर्स्ट के साथ ले लिया कि 1 बाई एक्स डी टू एक्स बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू पी स्केयर। अब इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, डी टू एक्स बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू पी स्केयर एक्स। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके पी स्केयर एक्स को क्या आ जाएगा, डी टू एक्स बाई डी एक्स टू माइनस पी स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हम दूसरी नोटेशन में ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल डी स्केयर एक्स माइनस पी स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0, डी स्केयर माइनस 1 इंटू एक्स बाहर ले लो इज इक्वल टू 0। इसकी हम एक्सिलरी इक्वेशन हमारी ये होती है एम स्केयर माइनस पी इज इक्वल टू 0। एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर प्लस माइनस पी, जैसे एम स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू 0, तो एम स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर हो जाएगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो एम हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस पी, क्योंकि पी स्केयर है, पी स्केयर पर पी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए एम की हमारी दो वैल्यू आ गई, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। देयरफॉर तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, c1 ई रेज टू पावर पी एक्स प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स। अब हम क्या ले लेते हैं अगेन, सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड का मतलब क्या है, 1 बाई सी स्केयर टी डी टू टी बाई डी टी टू इज इक्वल टू के। अब इसमें भी हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया डी टू टी बाई डी 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 टी टू इज इक्वल टू सी स्केयर पी स्केयर टी। अब हमने वेरिएबल को एक साइड कर लिया, राइट साइड में हमारा 0 हो जाएगा, डी टी बाई डी टी टू माइनस पी स्केयर सी स्केयर टी इज इक्वल टू 0। इससे हमने एक्सिलरी इक्वेशन लिख ली। एक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी, एम स्केयर माइनस पी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू 0, एम स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस पी स्केयर पी स्केयर सी स्केयर, एम की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी प्लस माइनस पी सी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टी क्या आ जाएगा, c2 ई रेज टू पावर पी सी टी प्लस c4 ई रेज टू पावर माइनस पी सी टी। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट द सॉल्यूशन u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू c1 पी एक्स प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स इंटू c3 ई रेज टू पावर पी सी टी प्लस c4 ई रेज टू पावर माइनस पी सी टी। ये हमारी इक्वेशन 5 आ गई, विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब हमने सेकंड केस ले लिया, इसमें सेकंड में क्या लोगे, k इज इक्वल टू 0। इन दिस केस k इज इक्वल टू 0 लेने से हमारा क्या आ जाएगा, फ्रॉम 4 से 1 बाई एक्स डी टू एक्स बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0 एंड 1 बाई सी स्केयर टी डी टी टी डी टू टी बाई डी टी टू इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करोगे, डी टू एक्स बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0 एंड डी टू टी बाई डी टी टू इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग दिस वी हैव क्या आ जाएगा, एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू c5। अगेन इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x इज इक्वल टू c5 एक्स प्लस c6 एंड सिमिलरली t क्या आ जाएगा, c70 प्लस c8। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट u एक्स टी इज इक्वल टू c5 एक्स प्लस c6 इंटू c70 प्लस c8 विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। नाउ अब हमारा लास्ट थर्ड केस क्या है, वहन के नेगेटिव, के हमारा नेगेटिव है, तो उसके लिए हमने के को क्या ले लिया, माइनस पी स्केयर। माइनस पी स्केयर क्यों लिया,
क्योंकि p की वैल्यू हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करें तो p स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव के साथ माइनस तो माइनस नेगेटिव रहेगा, इसलिए हम k को हमने क्या पुट कर लिया, माइनस p स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1/x d2x/dx2 इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर एंड 1/c स्क्वायर t d2t/dt2 इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर। अब हमने p स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो क्या आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, d2x/dx2 प्लस p स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो m क्या आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस आयोटा p, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x क्या आ जाएगा। अब हमारे C8 तक के हमारे जो कांस्टेंट यूज हो गए, तो हमने नेक्स्ट कांस्टेंट क्या ले लिया, C9 cos px प्लस C10 sin px, एंड अब ले लो 1/c स्क्वायर t d2t/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर। इसमें भी फिर हम ऐसे ही करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/c स्क्वायर t d2t/dt2 प्लस p स्क्वायर, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, d2t/dt2 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर, m क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा पी सी। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू C11 cos PCT plus C12 sin PCT. Hence the solution of equation 1 is given by uxt is equal to C9 cos px plus C10 sin px into C11 cos PCT plus C12 sin PCT. Equation 7 can also be written as this: uxt is equal to a e raised to power plus minus iota px into e raised to power plus minus iota pct, where a and p are constants. अब हमारे सॉल्यूशन इक्वेशन 5, 6 and 7 of wave equation 1, we choose that solution which is consistent with the physical nature of the problem. यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन क्या था, यू एक्स टी इज इक्वल टू C1 जो भी आए थे कांस्टेंट, C1 ई रेज टू पावर एक्स टी प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स पी। जो सॉल्यूशन आए थे हमारे, जो इक्वेशन 5 है वो हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टाइप में है, और जो 7 है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और जो 6 था वो अलजेब्राइक फंक्शन था। ये तीनों हमारे अलग अलग टाइप के फंक्शन हैं, सॉल्यूशन आए हैं। इसमें जो इक्वेशन 7 है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। अब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसी इक्वेशन का होगा जब हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वे इक्वेशन करली स्क्वायर u बाय करली x2 इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर u बाय करली t स्क्वायर सच दैट u इज इक्वल टू b नोट cos bt where b नोट इज कांस्टेंट when x इज इक्वल टू a and u इज इक्वल टू 0 when x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या गिवन है, द वन डायमेंशनल वे इक्वेशन इज दिस, क्या कि करली स्क्वायर u बाय करली x2 इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर u बाय करली t स्क्वायर। इसके हमने तो 3 केस डिस्कस कर चुके, कौन से, बिल्कुल जो हमने प्रॉब्लम की है वो बिल्कुल सेम है, कहाँ तक, जहाँ तक इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला हमने। उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद इसमें हम
कि कंडीशन यूज करेंगे, कंडीशन यूज करने से इसका हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या है इसमें, देखो फर्स्ट इक्वेशन होगी बिल्कुल सेम है, उसके बाद हम इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं भाई, यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी। यहाँ पे x क्या होता है, x इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t इज ए फंक्शन ऑफ t ओनली। इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इसके बाद इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद करली स्केर u बाई करली x2 एंड करली स्केर u बाई करली t2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन 3 आ जाती है। इक्वेशन 3 आने के बाद जब दोनों साइड इक्वल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसलिए हम दोनों को सेम कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं। सेम कांस्टेंट के इक्वल रखने के बाद जो कांस्टेंट हमने लिया है उस पर हम केस डिस्कस करते हैं। इसमें वो हमारे जो दो थे कि पी स्केयर भी के पॉजिटिव होगा, के इज इक्वल टू 0 होगा उनमें, और के लेस देन 0 होगा उसमें। जो केस के लेस देन 0 वाला है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। उस जनरल सॉल्यूशन से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। वो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या है, x इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px एंड c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। यहाँ पे जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं c1 c2 c3 c4 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है, विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। यहाँ पे जो हमारी x और t की वैल्यू आई हैं उनको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमारा सोल्यूशन आ गया, जनरल सोल्यूशन यू एक्स टी इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। नाउ गिवन कंडीशन u इज इक्वल टू 0 कब है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। 10 फ्रॉम 4 वी हैव, उसमें u की u 0 हो जाएगा जब क्या है x इज इक्वल टू 0, देन u 0 t इज इक्वल टू 0 इंटू c1 कोस p, जो भी कोस 0 0 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है, प्लस c2 इंटू साइन 0 1 इंटू साइन 0 0 कोस 0 1। तो इससे क्या आ गया, यहाँ से हमारा c1 आ जाएगा इंटू c3 कोस cpt प्लस c4 साइन cpt। अब दो फंक्शन की प्रोडक्ट 0 आ गई। ये फंक्शन हमारा कभी 0 होता नहीं सेम t की सेम वैल्यू पे, तो इसलिए हमें c1 को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से c1 हमारा 0 आ गया। 10 फ्रॉम 4 रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन 4, जब c1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन 4 हमारी क्या आ जाएगी, यू एक्स टी इज इक्वल टू c2 साइन पी एक्स इंटू c3 कोस cpt प्लस c4 साइन cpt। अब जो कांस्टेंट था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी है साइन पी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ गया, c2 c3 साइन पी एक्स कोस cpt प्लस c2 c4 साइन पी एक्स साइन cpt। पुटिंग u इज इक्वल टू b नोट कोस bt व्हेन x इज इक्वल टू a, तो क्या आ जाएगा, u a t इज इक्वल टू b नोट कोस bt इज इक्वल टू c2 c3 साइन पी ए कोस cpt प्लस c2 c4 sin pa sin cpt। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑन बोथ साइड्स वी हैव। कोफिशिएंट इक्वेट करने के बाद हमारा यहाँ पे c4 की और c4 c3 इन c2 सब की वैल्यू आ जाएगी। देखो b नोट इज इक्वल टू c2 c3 साइन पी ए, c2 c3 इज इक्वल टू वी नोट साइन पी ए हो गया। अब इस इक्वेशन में जो 0 इज इक्वल टू c2 c4 साइन पी ए, यहाँ पे c2 c3 की वैल्यू पुट कर दी तो c4 0 आ गया। अब c4 0 आने से और b इज इक्वल टू सी पी एंड b इज इक्वल टू सी पी आ जाएगा। कोफिशिएंट जब कोस वाले करते हैं तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, b बाय सी। Substituting these values in equation 5, we get the particular solution
ऑफ द गिवन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब आएगा? जब हमें गिवन कंडीशन होंगी। अगर कंडीशन गिवन होंगी तभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। आज का हमारा इतना ही टॉपिक है भाई। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ओके।